ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। नाइन्थ मार्च 1885 बलराम भवन में जो विचार वितर्क हो रहा है, एक आध्यात्मिक जीवन का परम शिक्षणीय विषय है। नरेंद्र नाथ जो प्रश्न किया है, बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न, विशेषतः विज्ञान मनस्क व्यक्तियों के बीच। फॉर ए साइंटिफिक माइंड इज वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन कि ईश्वर को अवतार रूप से हम कैसे मान सकते हैं। वो तो असीम अनंत है, एक सीमित साकार रूप से कैसे हम मान लेंगे? जांच बिना, प्रमाण चाहिए। ठाकुर wants to subject himself to all the tests available in our system, and he stands challenged, जांच कर लो। और महारथी है गिरीश चंद्र घोष जैसे अत्यंत विशिष्ट व्यक्ति और नरेंद्र नाथ सप्तर्षि के ऋषि। अभी इसमें हम लोग कई दिनों से चर्चा कर रहा हूँ, और ये भी हम देखे हैं कि आखिर में शास्त्र ने बताया तर्क द्वारा ये सिद्ध नहीं होगा। ब्रह्मसूत्र जो हमारे प्रस्थानत्रय है 2.1.11 सूत्र में कहा गया है, तर्का प्रतिष्ठानात्, तर्क अप्रतिष्ठानात्। तर्क द्वारा कोई वस्तु का सत्ता का प्रतिष्ठा नहीं किया जा सकता है। जो अलौकिक वस्तु है वो विशेषतः लौकिक वस्तु का इंद्रियां का अनुभूति के माध्यम से हम प्रतिष्ठा कर सकते हैं। इट इज़ वेरीफाइबल ट्रूथ। अभी हमारा जो वेरिफिकेशन का जो जांच प्रक्रिया है वो लौकिक जगत के लिए सिद्ध है, अलौकिक के लिए तो नहीं है, अलौकिक के लिए नहीं है। इसीलिए ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, बड़ा सूत्र के अंश है, उसमें कहा गया है कि आत्मतत्व विषय में उपनिषद ही सर्वशेष एवं सर्वश्रेष्ठ प्रमाण, इसके ऊपर और कोई प्रमाण नहीं होता है। अगर ये अलौकिक विषय में अगर कोई कुछ बोल रहे हैं तो आखिर में उपनिषद जो बोलेगा वही ग्राह्य होगा। अभी यहाँ पर एक भक्त बोल रहे हैं कि बाह्य विषय में जो हम लोग देखते हैं बहिर्जगत, उसका क्या प्रमाण है? पाश्चात्य जगत के मनीषीगण उसको बोला है कि विश्वासी प्रमाण है, हम अनुभूति वेद्य है इसलिए प्रमाण है। लेकिन ये भी हम लोग चर्चा कर लिया, जो हम अनुभूति से देख रहे हैं वो तो बदल जाते हैं, और एक एक समय एक एक किस्म दिखाई पड़ रहा है। और विज्ञान भी कहते हैं जी हमारे मस्तिष्क का कोश में उत्तेजना हो जाता है तो अनुभूति बदल जाता है। इफ देयर इज एक्साइटमेंट इन ब्रेन सेल देन आवर परसेप्शंस डिफर। ये तो न्यूरो साइंस कहते हैं। तभी कहाँ पर हम अनुभूति का माध्यम से इसको प्रतिष्ठा करेंगे? वो भी थी वो तो बदल जाता है।
तो इसीलिए जो हमारे 6 प्रमाण के भीतर जो शब्द प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है, वो सर्वोच्च है, ये मानना पड़ेगा। इसलिए हमारे शास्त्र में कहते हैं कि श्रुति प्रमाण, वेद प्रमाण को मानना चाहिए। अब यहाँ पर नरेंद्रनाथ कहा है कि सांख्य दर्शन कह रहे हैं कि ईश्वरा सिद्धे है, अर्थात ईश्वर है ये प्रमाण द्वारा हम लोग स्थिर नहीं कर पाएंगे। ये सांख्य दर्शन बोला है, इसकी चर्चा हम किए हैं। लेकिन नरेंद्रनाथ कहते हैं सांख्य दर्शन तब भी बोल रहे हैं वेद को मानना चाहिए। ये बात मार्मिक बात है। जैसे ब्रह्मसूत्र में कहा है सांख्य दर्शन वेद को मानते हैं, अर्थात उपनिषद तो वेदांत ही है, वेद का अंत ही है। तो हमारे जो दर्शन शास्त्र है, जो षड दर्शन के बाद में कहा गया है, तो ये षड दर्शन, प्रत्येक दर्शन वेद का अस्तित्व को मानते हैं, वेद को मानते हैं, इसलिए इसको आस्तिक दर्शन कहलाता है। और जो वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं वो है नास्तिक दर्शन। वो भी उनको हम वी कैन नॉट इग्नोर। भारतीय परंपरा में सबको मर्यादा दिया गया है। देखिए, जो हिंदू धर्म का जब मूल ग्रंथ है वेद, उसको भी जो नहीं मान रहा है उसको भी हम लोग मर्यादा देके बैठे हैं। जैसे बौद्धगण वेद को नहीं मानते हैं, इसको हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। और चारवाक भी नहीं मानते हैं। लेकिन बौद्ध दर्शन का बहुत कूट कचाली है, वो भी हम मानते हैं। और उसके पीछे स्वयं भगवान का अवतार बुद्धदेव है। जस्ट कैन नॉट थ्रो इट असाइड। लेकिन वो वेद का प्रमाण नहीं मानते हैं। और हमारे जो षड दर्शन है, जो प्रत्यक्ष है, फिर अनुमान है, उपमान है इत्यादि जो बताया गया, वो सब वेद का प्रमाण मानेंगे। तब ये अनुभूति में जो कुछ होगा, अगर ईश्वर का अनुभूति हो रहा है, वो अगर जो कुछ अनुभूति हो रहा है वो शास्त्र के अनुसार होगा, तब उसको मान्यता होगी। अब यहाँ पर भी जो हमारे 2 प्रकार का शास्त्र है, एक स्मृति शास्त्र, एक श्रुति शास्त्र। श्रुति शास्त्र का मतलब है जो ऋषिगण जो उसको लिखा है, जो 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 हमारे परंपरा में आ रहे हैं, वो श्रुत है। दैट वाज हार्ड और इट वाज कम्युनिकेटेड थ्रू डिसिप्लिक सक्सेशन। बहुत ध्यान से सुनिए, ये इज नॉट ए रिटन मैटर, इट वाज नॉट डन बाय एनी पर्सन। इसलिए कहा जाता है वेद अपौरुषेय और स्मृति शास्त्र पौरुषेय, अर्थात कोई व्यक्ति लिखा है। दिस इज कॉन्टेम्पोररी रिलीजन। जिस समय में जो करना उचित है व्यवहारिक जगत में, जो कहा जा रहा है, उस स्मृति शास्त्र है। जैसे भगवत गीता एक स्मृति शास्त्र है और उपनिषद श्रुति शास्त्र है। भगवत गीता भगवान श्री रामकृष्ण, भगवान श्री कृष्ण मनुष्य रूप धारण करके श्री कृष्ण होके बताया, उस समय के लिए वो कार्यकरी था। अभी भी उसको अधिकांश चीज़ कार्यकरी है, लेकिन वो स्मृति शास्त्र है। और श्रुति शास्त्र है, वो कैसे, उसका प्रमाण क्या है? वो स्वयं परमात्मा का वाणी है, सुना गया है और सुनते हुए उसको वो स्मृति के माध्यम से वो उसको बाय मेमोरी इट वाज कम्युनिकेटेड थ्रू द चेन ऑफ डिसाइपल्स, और बाद में उसको लिखा गया है। तो अगर श्रुति या स्मृति में अगर विरोध होगा तो श्रुति मानना पड़ेगा। देयर इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, उसको खिलाफ जाने से नहीं होगा।
तो कभी कभी होता है कोई स्मृति शास्त्र ऐसे बोल रहे हैं और श्रुति में दूसरा किस्म बताया तो श्रुति मानना पड़ेगा। ये परंपरा से चला। अभी जो बौद्धगण है वो वेद का प्रमाण नहीं मानते हैं, तो इसलिए वो हमारे विचार का अंडर में नहीं है। वेद का प्रमाण नहीं मानते, वो दूसरा कुछ उनका भावधारा है। लेकिन ये सांख्य दर्शन वो ईश्वर को नहीं मानते हुए भी वेद का प्रमाण मानेंगे। तो अभी जो स्मृति शास्त्र में जो जैसे युग उपयोगी जो कुछ करना चाहिए वो बता रहा है, लेकिन हमारी जो अनुभूति हो रहा है वो आखिर में वेद का साथ, उपनिषद का वाणी के साथ हमको मिलाना पड़ेगा। अभी इसके ऊपर नरेंद्र नाथ आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि जो हमारे अनुभूति में जो वेदांत जो कह रहे हैं वो जगत को नस्यत कर लिया, जगत मानते नहीं। लेकिन जगत तो अनुभूति हो रहा है, तो वेदांत तो जगत को स्वीकार नहीं करता है, उन्हें जगत तीन कान में है ही नहीं। अरे जिसको देख रहे हो कैसे तुम डिनाई कर रहे हो? तो वेदांत का जो युक्ति है, जो हम देखते हैं वो तो बदलता है। हम तो मरुभूमि में पानी देखते हैं, वी सी मिराज इन ए डिज़र्ट, मरु प्रांतन में पानी दिखाई पड़ रहा है। वैसे ही जो रस्सी है उसका हम सांप देखते हैं, तो उसमें तो कौन अनुभूति में लोगे? तो जो जगत दिखाई पड़ रहा है उसको एक अपीयरेंस है, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। इसलिए नरेंद्रनाथ कह रहे हैं कि नाना प्रकार के व्यक्ति नाना रूप कहते हैं, हम कैसे आज क्या मानेंगे? इसके बारे में विस्तृत चर्चा यहाँ पर है ठाकुर की उपस्थिति में, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज विशेष दिन है 24 दिसंबर, क्रिसमस ईव। आज के दिन ईसा मसीह का आविर्भाव हुआ था। तो मठ में क्रिसमस ईव सेलिब्रेशन होगा संध्या रीति के उपरांत। संध्या रीति 5:55 में है to 8 o'clock। क्रिसमस प्रेयर, कैरल्स, ये सब यूट्यूब में दिया जाएगा और इसका लिपि भी आप लोग के पास उपलब्ध है। तो सबको आज के दिन में मेरी क्रिसमस के बधाई। आप ज़रूर आज के प्रोग्राम में अंश लेंगे। खेद है कि प्रोग्राम के अंत में जो क्रिसमस केक बांटा जाएगा, जो यूट्यूब में रहेंगे वो उससे वंचित रहेंगे। लेकिन सबके लिए मेरा हार्दिक अभिनंदन, बधाई। अच्छा रहिए। और आज क्रिसमस ईव होती हुई भी सुबह में 10:30 बजे जाता रही थी, माँ की भांति का वो चर्चा होगी, वो भी यूट्यूब के माध्यम से आपको सुनाई पड़ेगा। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।